बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज हर आदमी के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरते जा रहे हैं। भारत में तेल लगातार महंगा होता जा रहा है। टैक्स और कंपनियों के मुनाफे का बोझ सीधे जनता की जेब पे पड़ने लगा है। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जनता पर बढ़ रहे बोझ पर लगाम लगाना, महंगाई काबू में रखना। लेकिन अगर पक्ष विफल हो जाए तो विपक्ष को अपना दायित्व निभाना होता है, और उसी दायित्व को निभाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जनता के हित में मोर्चा खोला है। अब क्या है पूरा मामला, क्या प्लान है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का, कैसे पड़ रही है जनता की जेब में डकैती, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $65 प्रति बैरल तक गिर गई हैं, जो 2014 की तुलना में आधी हैं। फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। बैज ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 37 रुपए प्रति लीटर टैक्स वसूल रही है, जबकि तेल कंपनियां 16 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स के 35 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई का भारी बोझ पड़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में टैक्स का बड़ा हिस्सा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर, लेकिन इसकी असली कीमत सिर्फ 55.66 रुपए है, मतलब 55.66 रुपए। बाकी का पैसा टैक्स और डीलर कमीशन में चला जाता है। केंद्र सरकार 19.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेती है, जबकि राज्य सरकार 15.39 रुपए वैट वसूलती है। बैज ने कहा कि सरकार ने हाल ही में सेंट्रल एक्साइज में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे जनता की जेब पर बोझ पड़ा है। तेल कंपनियों का बढ़ता मुनाफा और सरकार का टैक्स बढ़ाने का रवैया आम आदमी को काफी हद तक परेशान करने लगा है। रसोई गैस की कीमतों में हाल ही में 50 रुपए की बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बैज ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला सिलेंडर को रिफिल कराने में 90% लोग असमर्थ हैं। अब इस बढ़ोतरी से बाकी लोग भी सिलेंडर रिफिल नहीं कर पाएंगे। महंगाई की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं और अब गैस की कीमतों ने उनकी रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर ढोल पीटने वाली सरकार ने गरीबों की आंखों में धूल झोंक दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ा है, जिससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं। बैज ने कहा कि महंगे डीजल की वजह से सामान ढोने की लागत बढ़ गई है और इसका सीधा असर दैनिक जरूरत की वस्तुओं पर पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान जनता की समस्याएं हल करने पर नहीं, बल्कि टैक्स बढ़ाकर अपनी तिजोरी भरने पर है। बैज ने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो महंगाई और बढ़ेगी और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो ये थे देश में पेट्रोल के दामों को लेकर छत्तीसगढ़ से उठ रही कांग्रेस की आवाज पर रिपोर्ट।